आज हमें ये खुशखबरी मिली कि हमारा जो नॉमिनेशन है वो एक्सेप्ट किया गया है और ये इत्तला मिली, हमें बहुत खुशी हुई कि ऊपर वाले ने चाहा इंशाल्लाह जिस तरह से रामपुर शहर की आवाम, रामपुर ज़िले के तमाम नौजवान जिन लोगों से मुलाकातें हो रही हैं वो जिस तरह से अपने प्यार और मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं, तो इससे उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम एक मिसाली जीत हासिल करेंगे और फिर सबके मशवरे से इंशाल्लाह ज़िले में बेहतर से बेहतर काम होंगे, तरक्की के काम होंगे, तालीम के काम होंगे और किसानों के जो मसाइल हैं, ख़वातीन के जो मसाइल हैं और जो कमज़ोर बेसहारा लोग हैं उनके जो मसाइल हैं उनको ऊपर उठाने के लिए, उनके दुख दर्द में शामिल होने के लिए सबके सहयोग से इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी। और सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि हमारे पूरे ज़िले में एक कशमकश का माहौल जो है कि हम एक दूसरे पर एतबार और एतमाद खोते जा रहे हैं, उसको ख़त्म करके एक दूसरे पर एतमाद, मोहब्बत और एक दूसरे पर भरोसा का माहौल कायम किया जाएगा इंशाल्लाह। तो ये तो आप भाई भाई पूछे किसका उन्होंने वो किया, लेकिन मैं समझता हूँ जिनका सही था, हक था, सच था, जिनके साथ उनकी फतेह हो रही है और जो लोग वक्ती तौर पर बेचारे शामिल हो गए थे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे देर बदेर। आसिम राजा साहब ने जमा किया था आपके अगेंस्ट में, यहाँ पे उनका क्या हुआ? नहीं, वो तो आप लोग वहाँ मालूम करें, आप लोगों को इल्म भी होगा। रामपुर की आवाम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? रामपुर की आवाम के लिए मैं चाहता हूँ कि उनके नौजवानों को सही डायरेक्शन, रोज़गार मिले, बच्चियों को तालीम मिले, किसानों को उनका मुआवजा मिले, ख़वातीन को इज़्ज़त और एहतराम मिले और कमज़ोर और बेसहारा लोगों को सहारा मिले। अच्छा, लोगों का ये भी कहना है आप अगर जीत गए तो उसके बाद 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा आपसे मिलने के लिए। देखिए, मैं रामपुर में पैदा हुआ और फुरकानिया में मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया, रामपुर शहर में मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया और ज़्यादातर जो मसाइल हमारे रहते हैं वो मकामी रहते हैं या दिल्ली से वाबस्ता होते हैं। ज़्यादातर जो मरीज़ होते हैं वो दिल्ली जाते हैं मसाइल, तो मुझे तो खिदमत करनी है और इंशाल्लाह मैं यहीं रहकर खिदमत करूँगा। ये एक अफवाह फैलाई जा रही है कि मैं शहर से बाहर, भाई बाहर तो क्या जयपर्दा यहाँ की रहने वाली थी, क्या वो मुस्तकिल यहाँ मुस्तकिल रहती थी, लेकिन ऐसे नहीं। एक इमाम जितना अवेलेबल अपने अवाम के लिए रहेगा उतना कोई नहीं रह सकता और एक अवाम जितना सब धर्मों का, हिंदू मुसलमान का एहतराम करता है उतना कोई और नहीं कर सकता। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ और इंशाअल्लाह रामपुर की आवाम ये देखेगी कि क्या तब्दीली आई है और एक तब्दीली हम ला कर रहेंगे इंशाअल्लाह। आदम का ग्रुप का समर्थन मिलेगा आपको? आदम का ग्रुप का समर्थन शामिल रहेगा? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि मुझे सभी लोगों का, हत्ता के जो हमारे जो हमारी हम तो इंडिया अलायंस से हैं, मुझे तो उम्मीद है कि रामपुर में एनडीए का भी समर्थन मुझे मिलेगा इंशाल्लाह, लोगों का मिलेगा। आज का प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधिया का कहना है कि लोगों से उन्होंने कहा है कि लोग उस व्यक्ति को चुनेंगे जो 28 दिन में रोज रहता है या फिर 10 साल में जो वापस आया उसको चुनेंगे। 28 दिन में रहने की बात नहीं है, 28 दिन में लोगों के काम आने की बात है। देखिए, काम आने की बात है, इंशाल्लाह काम रहना चाहिए और हमारी तो रूह यहीं रहती है। हम जिस जगह ज़मीन पर पैदा हुए और जिस जगह पर हमने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, जिस शहर में, और यहाँ के जो एक पहले मैंने 30 साल पहले माहौल देखा था यहाँ का हिफ्ज़ के दौरान में, किस तरह से हिंदू मुसलमान आपस में मोहब्बत एहतराम से रहते थे। हम चाहेंगे कि रामपुर की वो तहजीब, जो तहजीब का मस्कन था, अदब, इल्म अदब का मरकज़ था, वो वापस आए, वो माहौल और अच्छा माहौल पैदा हो, तहजीब का गहवारा बने। रामपुर को गालिब ने दारुस सुरूर कहा था कि ये खुशियों का घर है, खुशियों का शहर है, मगर अब खुशियों का शहर नहीं रहा, ये तो खिंचाकच तनातनी का माहौल जो है, इसने खुशियां छीन ली है हमारी। उन खुशियों को हम वापस लाएंगे इंशाअल्लाह। आप नेता से मुलाकात हुई है फैसल लाला से, तो क्या रहा? देखिए, फैसल लाला साहब हो या कांग्रेस हो या हमारे इंडिया अलायंस के लोग हैं, हम सभी के पास जाना है। हमें तो उन लोगों के पास भी जाना है जो एनडीए में है, तो उनके पास भी जाना है, क्योंकि हम सिर्फ जो है वो किसी खास वर्ग के लिए नहीं है। जिला रामपुर की जो भी आवाम है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हम वो सब मेरे वोटर्स हैं। मैं उनका दिल से सम्मान करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ, उनके धर्म की इज्जत करता हूँ और उनके पास भी उसी सम्मान से जाऊंगा जिस सम्मान से मैं अपने मुसलमान भाइयों के पास जाऊंगा। इमाम साहब, अभी तक आपने इमामत करी है, मजहबी काम किया, सियासी तौर पर शायद ये आपका पहला तजुर्बा होगा जब आप मैं सियासी लोगों का इमाम था,
अब आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि APJ अब्दुल कलाम साहब मेरे मुक्तदी रहे हैं, हामिद अंसारी साहब। क्या होंगे जो आप तो बता रहे हैं? मैं जो मसाइल थे लोगों के, उनके जिम्मेदारों से रिप्रेजेंटेशन जो इमरान थे उनके जरिए सुनता रहता था, उनसे चर्चा करता रहता था। तो मैं सियासत से दूर नहीं था, बल्कि मैं सियासी लोगों की रहनुमाई करता था। अब मैं आवाम की डायरेक्ट रहनुमाई करूंगा इंशाल्लाह। अब वो मुद्दे क्या होंगे जो आप लेके जाएंगे? जो मुद्दे, देखिए मुद्दे ढूंढने नहीं पड़ते, मुद्दे तो उबल रहे हैं, मुद्दे तो बरस रहे हैं, उनको हल करना हमारी जो है वो तरजीह है, प्रायोरिटी है। काम शुरू कर दिया आप सब लोगों के दरमियान, देखिए इंशाल्लाह, और रहूंगा आपके दरमियान।